Hello bachcho, let's read this question. Question says the following data is obtained for the reaction and the reaction is A aqueous is converting into 2B aqueous plus C aqueous. Okay, and here time and concentration of A का क्या दिया है, एक टेबल दिया है जिसमें 4 वैल्यूज हैं टाइम की एंड 4 वैल्यूज हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट की. वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट देखो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, नहीं पता, हमें वो फाइंड आउट करना है बाय द गिवन डेटा की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका, पहले तो रेट लिखते कैसे हैं, एवरेज रेट. एवरेज रेट है फॉर रिएक्टेंट, यहाँ लिख देती हूँ एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट फॉर रिएक्टेंट लिखते हैं माइनस कंसंट्रेशन फाइनल ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन इनिशियल ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. ठीक है, नेगेटिव साइन किस क्या इंप्लाई करता है, नेगेटिव साइन ये इंप्लाई करता है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या होता जाता है, डीकम्पोज होता जाता है, कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता जाता है. नेगेटिव साइन implies the disappearance of reactant. ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक हाइपोथेटिकल, हमें ऑर्डर तो पता नहीं है, तो सपोज लेट एक हाइपोथेटिकल रेट मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ. अगर रेट लॉ लगाऊं इस पे, मैं इस इक्वेशन पे, सपोज लेट रेट लॉ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि ए है टू द पावर एन, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन. फर्स्ट अगर मैं देखूं रेट, फर्स्ट कैसे लिखेंगे, इन दोनों को कंसीडर करा है मैंने, एक टाइम 0 पे एक टाइम 20 पे. ठीक है, तो फाइनल माइनस, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज 0.09 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 20 मिनट्स माइनस 0 मिनट. ठीक है, कौन से वाले को किया है, फर्स्ट और सेकेंड को. इन दोनों को, इन फर्स्ट और सेकेंड डेटा को यहाँ पे मैंने रेट वन निकालने के लिए यूज किया है. तो यहाँ से ये कितना आ गया, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0005 मोलर मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा. ये आ गया रेट वन. सिमिलरली रेट टू निकालेंगे. ठीक है, अब यहाँ से रेट टू के लिए कौन सी डेटा यूज करूंगी, अब नेक्स्ट टू डेटा यूज कर लेंगे रेट टू के लिए. तो अब की बार रेट टू निकालने के लिए मैं यूज करूंगी ये वाले दोनों एंटिटीज, 20 मिनट्स पे और 40 मिनट्स पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 0.081 माइनस 0.09 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, ये आ गया. इससे जो वैल्यू आई वो है 0.0045 मोलैरिटी मिनट इनवर्स. ये दो रेट आ गए. ठीक है, अब इनके लिए रेट लॉ जो है वो कैसे लिखेंगे, ये जो रेट है और ये वाला जो रेट है एवरेज रेट है वो सेम होगा. तो इसके आगे हम रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है 0.1 टू द पावर एन इज इक्वल्स टू के. अब इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये तो फाइनल था ये वाला 40 मिनट पे, और इसके लिए इनिशियल कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, 20 मिनट वाला इनिशियल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.09 टू द पावर एन. इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो. अब क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन वन एंड टू.
Now divide equation 1 and 2. जब इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.005 डिवाइडेड बाय 0.00045 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय k इंटू 0.09 की पावर n। ठीक है, यहाँ से हम 5 को क्या लिख, ऊपर न्यूमरेटर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और ये हो जाएगा 45 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये k से k कैंसिल हो गया, ये आएगा यहाँ पे 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है ये 9 टाइम्स 5 के टेबल से, तो 1/9 और ये कितने बार कैंसिल हो रहा है 10 रेज टू द पावर -1 जो ऊपर न्यूमरेटर में जाके 10 हो जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी ऐसा ही कुछ होगा, तो ये हो गया 10/9 टू द पावर n। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूँ दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 9/10 और ये भी आ जाएगा 9/10 की पावर n। तो यहाँ से आ गया 0.9 की पावर 1 एंड 0.9 की पावर n। व्हेन बेसेस आर सेम तो पावर्स जो होती हैं वो इक्वेट कर सकते हैं। सो n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। सॉरी, ये है आपका फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।